स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द एनिमी चैप्टर की फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। इसमें टोटल 3 मेन कैरेक्टर हैं जिसपे ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर शदाव, ये मेन कैरेक्टर है। उनकी वाइफ थी हाना, जनरल टाकिमा जो एक जनरल है, और यूमी नाम की एक कैरेक्टर है जिसका जो एक सर्वेंट है, और एक जो सबसे मेन कैरेक्टर है अगर डॉक्टर शदाव के बाद तो वो है द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर। यानी एक टाइम कब का चल रहा है, ये जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच, लाखों लोग हजारों लोग मारे जा रहे थे, पूरी तरह से मैसेकर हो रहा था, एकदम असैसिनेशन हो रहा था, उसी समय की बात है। तो बात यहाँ पर है कि डॉक्टर शदाव जो जापानीज थे और उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेज दिया था कुछ समय के लिए, जहां पर वो स्टडी कर रहे थे कि कैसे वुंड्स जो घाव होते हैं उनको साफ किया जा सकता है, उनको और अच्छे से किया जा सकता है। यानी उसकी एक जो मेडिसिन थी, उसके जो ड्रॉप्स होते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए भेजते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जब उनके फादर, डॉक्टर शदाव के फादर इन्हें बुलाते हैं कि अब वो उन्हें जापान आ जाना चाहिए क्योंकि युद्ध का समय ऐसा चल रहा था। जब डॉक्टर शदाव आते हैं तो वो उनकी शादी की जाती है, उनकी शादी होती है जिसका नाम है हाना नाम की लड़की से। तो डॉक्टर शदाव और हाना एक दिन अपने घर के बालकनी के पास जो सी साइड में था वहां पर खड़े होते, तो उन्हें एक दूरी पे, थोड़ी सी दूरी पर एक आदमी ऐसे यानी एकदम डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है, जैसे कोई मरा पड़ा हुआ हो। वो लोग दौड़कर उस बॉडी के पास जाते हैं। जब वो जाते हैं और उसको चेक करते हैं तो वो इंसान जिंदा होता है, वो आदमी जिंदा होता है, और वो एक व्हाइट मैन होता है। व्हाइट मैन उस समय अमेरिकन को कहा जाता था, जो एक तरह से अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी जो वार के समय किसी तरह से गोली लग जाने के कारण या समुद्र में बह जाने के कारण वो किनारे लग चुका था डॉक्टर शदाव के घर के सी साइड पे। जब वो उसे देखते हैं तो वो देखते कि ये तो जिंदा है, और वो उसे अपने घर उठाकर लाते हैं दोनों लोग, और उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसके घाव को साफ करते हैं, क्योंकि घाव को साफ करना ही उनका रिसर्च का काम था अमेरिका में जब वो थे। जब वो वहां से वापस होते हैं और जब देखते हैं उसकी कंडीशन को, उस आदमी की, उस प्रिजनर की, तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो उसके घाव को ठीक कर देते हैं। और 1-2 दिन बीतता है, जैसे जैसे वो इंसान, वो आदमी, वो प्रिजनर रिकवर करने लगता है। लेकिन इन सब के बीच में जो डॉक्टर शदाव है, हाना है, ये अपने घर के सर्वेंट से कहते हैं कि वो लोग जाएं और उसकी थोड़ा सा देख रेख करें, क्योंकि वो घायल है, और एज अ डॉक्टर उनका सबसे बड़ा फर्ज था कि वो कोई भी घायल हो, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमें उसकी जान बचानी है, उसे सही करना है, क्योंकि वो एक डॉक्टर का धर्म निभा रहे थे। लेकिन यूमी जो उनकी एक सर्वेंट थी, उसने उसकी सेवा, उसकी मरहम पट्टी करने या उसके पास रहने से मना कर दिया, और वो घर छोड़कर चली जाती है। उसे ये लगता है कि ये देशद्रोही है, हमारे देश का दुश्मन है, इस वजह से मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। उसके घर के और भी जो सर्वेंट्स होते हैं वो सब भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये एक तरह से देशद्रोह लगता है, क्योंकि उनके देश का दुश्मन उनका दुश्मन था, और उन्हें ऐसा लगता था उसके सर्वेंट्स को। फिर भी डॉक्टर शदाव नहीं मानते हैं। वो और उनकी वाइफ दोनों मिलकर उसको मलहम पट्टी करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, और उसकी बैक पे जो गोली लगी होती है उसे निकालते हैं और उसे 2-3 दिन तक अपने घर पे रखते हैं। जब वो रिकवर हो रहा होता है तो डॉक्टर शदाव एक चीज से और परेशान थे कि अगर ये बात उनके सर्वेंट ने जाकर किसी से कह दी या किसी पुलिस वाले, आर्मी से कह दी, तो उनके फैमिली को प्रॉब्लम होगी। इस वजह से वो ये सब चीजें सोच रहे थे, और उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो जाएं किसके पास, जनरल टाकिमा के पास, और वो उनसे सारी बात बताए कि मेरे घर पे ऐसा ऐसा आदमी है और मैंने उसको बचाया है, और वो कहीं ना कहीं इस देश का प्रिजनर तो है ही, कैदी, और वो उसे ले जाए, उसके साथ जो भी करना है वो करे। जब डॉक्टर शदाव अपनी वाइफ हाना से सारी बातें करते हैं, हाना भी उन्हें कहती कि यार ठीक है आप जाए और आप जनरल टाकिमा से सारी बातें बताएं। जनरल टाकिमा जो कि एक सेल्फिश पर्सन था। सेल्फिश पर्सन क्यों था? क्योंकि जनरल टाकिमा जानता था कि डॉक्टर शदाव एक अच्छे सर्जन भी हैं, और वो अंडर सर्जरी में था। जनरल टाकिमा के रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसी कारण से उसने उस ट्रूप के साथ, ट्रूप जो आप जानते होंगे कि जो बटालियन होती है, उसके साथ उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों के साथ
जापान के सैनिकों के साथ नहीं भेजा था, क्योंकि वो एक अंडर सर्जरी पेशेंट था और एक सेल्फिश भी था, क्योंकि अगर उसे कभी भी अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है उसकी सर्जरी के लिए तो वो डॉक्टर सदाओ को ही तुरंत बुलाएगा। तो वो चीज जनरल टाकिमा जानता था। जब डॉक्टर सदाओ टाकिमा के पास पहुंचते हैं, उसे सारी बातें बताते कि मेरे घर पे ऐसी बात है और ऐसा ऐसा आदमी है, ये प्रिजनर है और मैंने उसे बचा लिया है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आए, आपने मुझे बताया और आप परेशान ना हो, गर्मी का समय है, आप एक काम करिए कि रात में उसका जो दरवाजा है सी साइड की ओर का, उसका दरवाजा खोल दीजिए। मेरे असैसिनेटर माने जो गोली मारने वाले होते हैं, जो प्रोफेशनल किलर होते हैं, वो उस अंदर आएंगे और उसे गोली मार देंगे, उसको मार देंगे और मारकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। ये बात कहकर जब वो डॉक्टर सदाओ उसके ऑफिस से, जनरल टाकिमा के ऑफिस से निकलते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि हाँ, मैंने एक सर्जन के रूप में जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा धर्म था, मेरी ड्यूटी थी, वो मैंने पूरी की और अपने देश का एक सिविलियन होने के नाते जो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, ड्यूटी थी, वो मैंने पूरी कर दी। क्योंकि सर्जन होने के नाते उन्होंने अपने सामने पेशेंट को ठीक किया, फिर क्यों ना वो उनका दुश्मन था, उनके देश का दुश्मन था। इसके अलावा उन्होंने जो ड्यूटी अपने देश के प्रति की कि उन्होंने जनरल टाकिमा से सारी बातें जाकर कह दी, क्योंकि जनरल टाकिमा एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी भी था। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब अपने बारे में ही सोचने वाला, ये भी सेल्फिश का ही एक दूसरा वर्ड है। वो जानता था कि अगर मैं डॉक्टर सदाओ को प्रूफ के साथ बाहर भेज दूंगा तो मुझे कभी भी जरूरत पड़ सकती है सर्जरी की, और जब जनरल को ये जरूरत पड़ती थी और किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर सदाओ को वो बुलाता था और डॉक्टर सदाओ से वो अपनी दवाई या अपनी सर्जरी के बारे में बातें करता था। इसके अलावा फेल्ड इन हिज ड्यूटी। अब बात करते हैं कि जब ये बातें डॉक्टर सदाओ ने जब सुनी कि हाँ वो असैसिनेटर भेजेंगे रात में, तो वो जाते हैं। उनका मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने देश का एक दुश्मन देखते हैं और वो जाकर दरवाजा खोल देते हैं। और उस रात वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जनरल टाकिमा के असैसिनेटर आएंगे और वो उसे मार देंगे और वो एकदम शांति का, थोड़ा सा शांति की सांस लेगा, यानी रिलैक्स फील करेगा। लेकिन एक दिन बीत जाता है, एक रात बीत जाती है, कोई नहीं आता, 2 रात बीतती है, 3 रात बीतती है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो जनरल का कोई असैसिनेटर आता है और ना ही किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। जब ये बात डॉक्टर सदाओ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बियर नहीं कर पा रहे थे कि वो मेरे घर पे है और मैं उसकी देखभाल तो कर ही रहा हूं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं अपने देश के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहा हूं। इस वजह से वो एक प्लानिंग करते हैं, किसके साथ, अमेरिकन प्रिजनर के साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं। उसे कुछ सामान, खाने पीने के कपड़े, एक टॉर्च और एक सिग्नल लाइट देकर उसे वो कहते हैं कि तुम यहां से अब चले जाओ। उसको एक नाव में बैठाकर दूर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जब तुम एक जगह पर एक सेफ प्लेस पे पहुंच जाना तो तुम मुझे सिग्नल कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम ठीक हो या तुम पहुंच गए हो, जिससे मैं अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा पाऊंगा। जब ये बातें हो रही थी, उसके बाद उस प्रिजनर को वो छोड़ देते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। फिर ये जनरल टाकिमा के पास जाते हैं दोबारा और कहते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने भेजा नहीं, आपने ये सब चीजें क्यों नहीं की, वो इंसान भाग चुका है, वो अमेरिकन प्रिजनर भाग गया है। तो फिर जनरल टाकिमा कहता है कि अरे मैं तो भूल गया और मुझे लगा कि मैं कर लूंगा या कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, अगर वो भाग गया तो उसे हम गोली मार देंगे, लेकिन मैं भूल गया था, मैं थोड़ा सा दर्द में था, मुझे डिसीज प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, मेरे सर्जरी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, इस वजह से अब मैं ठीक भी हूं, लेकिन बिना सर्जरी के मेरा काम नहीं चलेगा और मैं भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो भाग गया है तो उसे हमारी सेना ढूंढकर कहीं ना कहीं मार ही देगी। तो ये थी पूरी स्टोरी में जिसमें डॉक्टर सदाओ जो एक पैट्रियट देशभक्त तो थे, एक सर्जन भी पैट्रियट इस वजह से थे, उन्होंने जनरल टाकिमा को सारी बातें बताई। सर्जन इस वजह से थे कि उन्होंने अपने एज अ डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपना धर्म निभाया। फैमिली मैन भी अच्छे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली पर, उनकी वाइफ पर, उनके फादर या किसी पर भी ऐसी कोई दिक्कत आए, इस वजह से इन्होंने ये तीनों कंडीशन को पूरा कर लिया था। जबकि जनरल टाकिमा एक सेल्फिश था, एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी था और फेल्ड इन हिज ड्यूटी। जबकि उसको बताए जाने के बावजूद कि एक अमेरिकन प्रिजनर है घर पे, उसके बताए जाने के बावजूद
उसने किसी भी असैसिनेटर को नहीं भेजा और इस कारण से वो अमेरिकन प्रिजनर भागने में भी सफल हुआ या कामयाब हो गया। और बाकी सारी चीजें तो है ही, आप इस पूरे चैप्टर को एक बार अपने से भी रीड करने की कोशिश करें। बाकी इसमें फुल मैंने इसका जो समरी था वो आपके सामने रख दिया। देन आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने नोट्स पीडीएफ नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल करें, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।